एक ऐसा हॉन्टेड रोड जहाँ पर एक लड़की लाल साड़ी पहने हुए रात के 11 बजे के बाद जो भी लोग उस रास्ते पर आने जाने वाले होते हैं उन सभी से वह लिफ्ट मांगती है और जो भी उसे लिफ्ट देता है वो समझ जाओ उसका अंतिम समय होता है। ये मर्जी उसकी होती है कि वो बचेगा या फिर नहीं, ये मर्जी उसी औरत की होती है। तो ये कहानी महेंद्र की है। महेंद्र के साथ ये घटना हुई और उसकी जान कैसे बची यह कहानी बताने के लिए ये भी आपको इस कहानी के अंदर ही पता चलेगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। महेंद्र जो अपने घर का बड़ा बेटा है, उसके कमाई से ही सभी परिवार वालों का गुजारा होता है। उसके 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं। जब वो कमाने जाता है और शाम को जो पैसे मिलते हैं उन पैसों से ही राशन आता है, सब्जियां आती हैं और उन्हीं से उनका पूरा परिवार चलता है। रमेश काम के सिलसिले में गांव के बाहर 12 किलोमीटर दूर साइकिल चला करके जाता था और वहां से रोज आता था। एक दिन की बात है, महेंद्र को लेट नाइट ड्यूटी करना पड़ गया क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। महेंद्र को जब लेट नाइट ड्यूटी करना पड़ गया तो रात के 11 बजे वहाँ से काम से छूटा। अब महेंद्र को पता था कि रास्ते में एक हॉन्टेड रोड है और उस हॉन्टेड रोड को क्रॉस करना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन महेंद्र अगर राशन लेकर के घर नहीं आता तो उसके 4 भाई 2 बहनें ये सब को भूखे सोना पड़ता। लेकिन महेंद्र को वहाँ पर पहुँचना था। भले ही महेंद्र के घर में आज खाना ना बने, महेंद्र जो पैसे लेकर के आए उससे सुबह तो खाना बन ही सकता था दुकान से राशन ला करके। इसलिए महेंद्र वहाँ से चल दिया। महेंद्र को उस हॉन्टेड रोड पर पहुँचते पहुँचते 11:30 बज गए। करीब आधे घंटे का समय लग गया और जब महेंद्र उस रोड से आ रहा था तो काफ़ी डरा हुआ था। उसे पता था कि इस रोड पर वो लड़की लिफ्ट मांगती है। महेंद्र उस सुनसान रास्ते पर ये इंतज़ार करते हुए आ रहा था धीरे धीरे, ये कोई मिल जाए उसे, कोई साथीदार मिल जाए उसी की तरह जिसे लेट नाइट हो गया हो। लेकिन कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो कोई सहारा नहीं होता है। और जब महेंद्र आगे बढ़ा तो उसने देखा कि सामने एक लड़की खड़ी है, बड़ी ही खूबसूरत है, रेड ड्रेस पहनी हुई है। और महेंद्र ये भूल गया उसे देख करके कि वो एक चुड़ैल है, एक प्रेत आत्मा है। और जब उस लड़की ने लिफ्ट मांगा तो महेंद्र ने उसे लिफ्ट दे दिया। उसने कहा मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दो, मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ और मैं मायके गई थी, वहाँ से आ रही थी, कोई सवारी नहीं मिली, काफ़ी रात हो गई और मैं पैदल ही जा रही हूँ, तो अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जैसा ही उसने कहा, और बड़ी ही खूबसूरत थी भाई, कोई उसे लिफ्ट कैसे नहीं देता। उसको देख करके ही सारे दुख दर्द सभी लोग भूल जाते थे। लेकिन महेंद्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उसने उसे देखा तो वो अपने सारे दुख दर्द सब कुछ भूल गया, उसे लिफ्ट दिया। और जब वो आगे सामने वाला गांव आया तो उस औरत ने उसे वहां पर रुकने के लिए कहा और जब वह रुका महेंद्र तो वो औरत उतर गई। जब वो औरत उतर रही थी तो महेंद्र ने उसके पाँव देखे। उसके पाँव में बड़े बड़े नाखून थे, उसकी आँखें हल्की लाल थी और बड़ी बड़ी थी और उसके नाखून रेड कलर के बड़े बड़े थे। यह देख करके शक तो हुआ महेंद्र को कि हाँ ये वही चुड़ैल है। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ डर होता है वहीं ही सब कुछ होता है। जब डर गए तो मर गए। महेंद्र ने सोचा अगर इस चुड़ैल को पता चल गया कि मैं डर गया हूँ, इसे पहचान गया हूँ, तो हो सकता है मेरा अंतिम समय आ चुका हो।
और महेंद्र ने यह कुछ ना बताते हुए, ना उसे जाहिर होते हुए उसे वहाँ पर छोड़ा और हल्की हल्की पैडल मारते हुए धीरे धीरे वो चल दिया। ऐसा ना लगे उस चुड़ैल को, उस प्रेत आत्मा को कि हाँ, ये लड़का मुझे पहचान गया है, यह व्यक्ति मुझे पहचान गया है। और हल्का हल्का पैडल मारते हुए महेंद्र आगे बढ़ गया। महेंद्र जब अपने गांव के नज़दीक पहुंचा तो उसकी जान में जान आई और अपने घर पर पहुंचकर वो किसी को इस बारे में नहीं बताया। जब सुबह हुई, सभी लोग उठे तो अपने घर में अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, सभी को बताया इस बारे में। तो सभी ने कहा आज के बाद तुम लेट नाइट ड्यूटी नहीं करोगे, क्योंकि वो रोड हॉन्टेड है। वहाँ से जब भी आओगे तो वो चुड़ैल तुम्हें मिलेगी। आज तुम बच गए, आज उसने तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचाया, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो आगे भी ऐसा नहीं करेगी। तो आज से तुम लेट नाइट ड्यूटी मत करना। भले ही एक दिन हम लोग नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं, कहीं और जगह काम ढूंढ लो। ये बात जब मैं सुना ना तो उस दिन मुझे पता चला कि मेरे परिवार वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं। और उसके बाद मैं कभी भी लेट नाइट ड्यूटी नहीं लगाया। मुझे पता चल गया था कि मेरे परिवार वाले मुझे कितनी मोहब्बत करते हैं। और मैं इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता था, भूत प्रेत पर, लेकिन डर बहुत लगता था। लेकिन उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि नहीं, वाकई में ये सारी बातें सच होती हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको भूत प्रेत पर विश्वास है या फिर नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें। और ऐसी कहानियाँ और भी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, तभी मैं ऐसी कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा ऐसी कहानियाँ लाने के लिए।